जय सिया राम, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। आइए इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्र कब से कब तक है, कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त कब से कब तक है, साथ ही साथ में इस बार नवमी कब मनाई जाएगी और विजयादशमी कब मनाई जाएगी, और कुछ विशेष प्रयोग जो कि आप यदि उस प्रयोग को आप करें अपने घर में, देवी की उपासना में आप यदि शामिल कर लें तो उससे आपके घर में समृद्धि की वृद्धि होगी और घर में आरोग्यता और कई प्रकार के शत्रु बाधा इत्यादि जितनी भी आपके विकास में बाधक चीजें हैं उन सबका शमन होगा, देवी की अतिशय कृपा होगी। तो आइए इस कार्यक्रम को हम विस्तार दें, विषय में प्रवेश करें। इसके पूर्व एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के आपको कार्यक्रम देखने के लिए उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दूसरी बात, यदि आप और अन्य लोगों तक जानकारी यह इस चलचित्र के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। दर्शकों, आइए फटाफट जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ है और कब तक रहेगा। तो देखिए, 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से नवरात्र की शुरुआत है। और मैं कहूं उत्तम मुहूर्त कलश स्थापना का, तो प्रातः काल अर्थात सूर्योदय के बाद से आप जो है अपने घर में देवी की उपासना के लिए 9 दिन में जो आप पूजा करने वाले हैं देवी जी का, उनके लिए आप प्रातः काल से ही यानी कि प्रतिपदा को प्रातः काल से ही आप कलश स्थापन कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त के, जिसको अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया कलश स्थापना के लिए। तो वह मुहूर्त जो है चूंकि दिन के 11 बज कर के 34 मिनट से प्रारंभ होगा और 12 बज कर के लगभग जो है 36-37 मिनट तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस समय आप जो है कलश स्थापन करें तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। किंतु मैं पुनः कह रहा हूं कि आप प्रातः काल सूर्योदय के बाद से आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। इसमें यदि आप कोई ऐसा वर्जना नहीं है और कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं हो जाता है, देवी का अनुष्ठान है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात, रात्रि काल में कलश स्थापन न करें, ये मेरा जरूर आपसे आग्रह है, सुझाव भी। अब इसके बाद आइए कि इस नवरात्र की स्थिति क्या है। देखिए, पूरे 9 दिन तक बल्कि नवरात्र है, बल्कि वृद्धि नवरात्र है। कुछ पंचांगों ने तृतीया 2 दिन माना, कुछ पंचांगों ने पंचमी 2 दिन माना, कुछ पंचांग चतुर्थी 2 दिन मान रहे हैं। खैर, वो एक विषय अलग हो सकता है। किंतु आपको इस बार जो मेरा व्यक्तिगत जो निर्णय है, अन्य शास्त्र जो है उचित जो शास्त्रों में वर्णित है उसके आधार पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकनीकी क्षेत्र में आपको नहीं मिले जाना चाहता, क्योंकि वीडियो वायु हो जाता है और आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो 30 सितंबर 2025 को आप लोग जो है महाअष्टमी का पूजन करें, क्योंकि उस दिन 30 सितंबर 2025 को दिन मंगलवार है, अष्टमी उस दिन है और अष्टमी दिन के 1 बज कर के 15 मिनट तक रहेगी। लेकिन महाअष्टमी पूजा उसी दिन जो है आप करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और नवमी की बात है तो नवमी चूंकि बुधवार को यानी कि 1 अक्टूबर को, जबकि ऋषिकेश पंचांग का निर्णय है कि अष्टमी और नवमी दोनों 30 सितंबर को ही किया जाए। उनका भी सायं त्रिमुहूर्त व्यापिनी तिथि के आधार पर निर्णय दिया गया है, वो उनका भी निर्णय स्वागत है। किंतु मेरा जो मानना है कि 1 अक्टूबर को महानवमी का जो है व्रत रहा जाए और महानवमी का यदि हवन किया जाए तो वह अत्यंत जो है श्रेष्ठप्रद है। कुछ लोग यदि 30 को करते तो भी कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। पारण की रही बात, तो देखिए पारण जो पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं उनको
10वीं तिथि में पारण करना चाहिए और 9वीं तिथि के लगभग जो है समापन की ओर जब 9वीं तिथि हो तब कन्या पूजन करना चाहिए। तो उस अनुसार 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को चूंकि महानवमी है, तो उस दिन आप कन्या भोज करवा दीजिए और दूसरे दिन चूंकि विजयादशमी तो देखा जाए तो 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी मनाई जानी चाहिए, यह उचित होगा, न्याय संगत भी होगा। हालांकि मैं पुनः कह रहा हूं कि ऋषिकेश जो पंचांग है, जो उत्तर भारत में अत्यधिक देखा और पढ़ा जाता है, तो वहाँ के जो पंचांगकार हैं उनका निर्णय 1 अक्टूबर को है विजयादशमी मनाने का। किंतु लगभग लगभग पंचांगों ने अपनी सहमति 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाने की दी है। इसलिए न्यायोचित होगा यही कि 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी मनाई जाए। और रहा सवाल पारण करने वाले जो 9 दिन व्रत रह रहे हैं, उनको पारण कब करना चाहिए, तो उनके लिए 2 अक्टूबर को ही पारण करना उचित होगा। यदि बहुत हो तो आप बुधवार को ही, क्योंकि नवमी उस दिन जो है दिन के 2 बज करके समथिंग 6, 7, 8 या 10 मिनट लगभग में जो है नवमी समाप्त हो जा रही है, तो इसके पहले यानी कि बुधवार को यानी कि 1 अक्टूबर को ही आप नवमी समाप्त हो जाने के बाद कन्या, उसके पूर्व कन्या पूजन करके जब नवमी समाप्त हो जाती है तो दोपहर 2 बज करके कुछ मिनट के बाद आप जो है पारण कर सकते हैं, वो भी उत्तम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।